दोस्तों, जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब कोई साथ नहीं देता और अचानक जब ऊपर वाले का रहमो करम होता है तो यही लोग आपके साथ चल देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे केतु के मघा नक्षत्र में प्रवेश होने से आपकी ज़िंदगी में किस तरह के परिवर्तन कब तक आते हैं। कल से केतु मघा नक्षत्र में और 25 दिसंबर तक रहेगा। अपने नक्षत्र में कार्मिक ग्रह, क्रूर ग्रह प्रवेश कर जाए तो बली हो जाता है, परंतु यह अष्टम भाव में बलवान हो रहा है। कार्मिक ग्रह है, मैंने बताया आपको, शनि राहु की तरह केतु भी कर्मों का भुगतान करने के लिए कहा करते हैं। इससे पहले पीछे थोड़ा सा जाकर हमें देखना पड़ेगा। इस गोचर को समझने के लिए आपको जो मैं कुछ वाक्यात बताने वाला हूं उसे गौर करें। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं तो ये आपके लिए तथ्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हाल ही में कुछ रोज पहले देवगुरु बृहस्पति मार्गी हुए 4 महीने वक्री रहने के पश्चात, और बुध भी काफ़ी समय वक्री रहे और अस्त भी थे साथ के साथ। दोस्तों, ये दो ग्रह, बुध का इसलिए आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है क्योंकि ये भाग्य स्थान के भी मालिक हैं। बुध का वक्री होना और साथ में अस्त भी होना भाग्य को क्षीण करता है, बल्कि शत्रुओं को उभारता है। रोग, कष्ट, संताप शरीर में पनपता है। और बुध की दशा, अंतरदशा जिनकी होगी, उन्होंने पिछले कुछ समय में फरवरी के महीने में खासकर और मार्च के कुछ दिन काफ़ी भागदौड़ में, चिंता में, परेशानी में बिताए हो सकते हैं। गुरु भी क्योंकि फरवरी में खासकर इतनी अच्छी स्थिति में नहीं थे और अभी शनि भी अस्त हैं। दोस्तों, जब गुरु का मार्गी होना कुछ रोज पहले और बुध का भी मार्गी हो जाना और शुक्र का हाल ही में सुख भाव में केंद्र में आ जाना, ये इस ओर इशारा करता है कि आपके लिए स्थितियां फिर से आपके हक में होने जा रही हैं, आपके लिए फेवरेबल होने वाली हैं। गुरु का मार्गी होना, बुध का वक्री से मार्गी होना, शुक्र का दिग्बली होकर केंद्र में आ जाना, जो कि आपके कैरियर के मालिक हैं, योग कारक हैं। मकर लगन राशि की बात करें तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये बताता है कि इसी दौर में अब केतु का अपने नक्षत्र में प्रवेश कर जाना, ये इस ओर इशारा करता है कि स्थितियां बहुत जल्दी आपकी फेवर में हो चली हैं। दोस्तों, जी हाँ, मैं एसपी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। आज हम केतु के ऊपर विस्तार से बात करने वाले हैं। एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। अगर आप काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं परंतु अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी निवेदन है, गुजारिश है कि आपका कुछ खास नहीं जाता, हमारा मोराल एटलीस्ट बूस्ट हो जाता है। आपको अगर सही और सटीक जानकारी चाहिए बिना लाग लपेट के तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। केतु दोस्तों छाया ग्रह हैं, नो डाउट। केतु की दशाएं, राहु हो, केतु हो, इनकी दशाएं ज़्यादातर टेस्टिंग टाइम ही लाती हैं ज़िंदगी में। कुछ अपवाद हो सकते हैं जिनकी कुंडली में राहु केतु, बर्थ चार्ट में राहु केतु केंद्र त्रिकोण में हो और केंद्र जिस ग्रह की राशि में हो वह भी केंद्र त्रिकोण में हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं यही राहु केतु।
3, 6, 11 भावों में तो राहु केतु अच्छा फल दिया करते हैं, क्योंकि उच्च स्थान में क्रूर ग्रह अच्छा फल देते हैं। और अब अष्टम भाव में है दोस्तों, आपको इंतजार होगा। अष्टम भाव के केतु के बारे में बहुत भ्रांति हैं। पोंगा पंडित इसको अच्छा कह देते हैं ताकि सब्सक्राइबर्स नाराज ना हो, सब्सक्राइबर्स आहत ना हो जाएं। देखिए, सच सुनने का भी हिम्मत होना चाहिए। जिंदगी में भी कुछ इसी तरह का ही रहता है कि जो लोग सच नहीं सुन पाते या सच कह नहीं पाते, तो आप समझते हैं। केतु दोस्तों अष्टम भाव में अच्छा फल नहीं देते। राहु हो या केतु हो, ये 2 क्रूर ग्रह यहाँ पर, इवन मंगल तो मांगलिक दोष बनाते हैं। सूर्य आत्मा के कारक है, तो अष्टम भाव में सूर्य इसलिए आपके लगन राशि के लिए कुछ बेहतर हो सकते हैं क्योंकि ये आयु में वृद्धि करने वाले हो जाते हैं, विपरीत राजयोग बनाने वाले हो जाते हैं। अपनी राशि में सूर्य होगा, हालांकि अष्टम भाव में होगा, चलिए फिर भी अच्छा माना जाता है। सरकारी तंत्र से फायदा हो सकता है, पिता से फायदा हो सकता है, अगर ये सूर्य यहाँ पर अष्टम भाव में प्रताड़ित ना हो, शनि से दृष्ट ना हो, राहु केतु के संग ना हो, तो अष्टम भाव का सूर्य काफ़ी कुछ दे जाता है। हम बात कर रहे थे केतु की। केतु अभी सूर्य की राशि में, इसके ऊपर भी टिप्पणी करेंगे। अगर हम पहले दृष्टियों की बात कर लें दोस्तों, दृष्टि राहु केतु की काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। जो कुछ ज्योतिषी इसको छोड़ देते हैं तो उनका फलादेश संपूर्ण नहीं होता। पंचम दृष्टि केतु की, जैसा कि आप देख रहे हैं 12वें भाव के ऊपर, गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव के ऊपर है, शनि की दृष्टि भी 12वें भाव के ऊपर है। तो 3 बड़े ग्रह गुरु, शनि और अब केतु अपने नक्षत्र से, और मार्गी गुरु, हाल ही में मार्गी हुए गुरु अपने भाव को देखते हैं। कोई भी ग्रह अपने भाव को देखे तो अच्छा फल देता है वह भाव। हॉस्पिटल्स का भाव है 12वां भाव, खर्चों का नुकसान का भाव है 12वां भाव। जब तक गुरु वक्री थे दोस्तों, 12वें भाव ने आपको परेशान किया, कर्म भाव ने आपको परेशान किया, दूसरे भाव ने आपको परेशान किया, धन की स्थिति ने परेशान किया, कुटुंब की स्थितियों ने आपको काफ़ी दिक्कत दी, क्योंकि गुरु वक्री थे और बुध भी वक्री रहे हैं पीछे। जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं, बुध मार्गी होते हैं और केतु का भी 12वें भाव के ऊपर प्रभाव गुरु के साथ पड़ता है, तो 12वां भाव नेगेटिव रिजल्ट देना बंद कर देता है। मार्गी गुरु डायरेक्ट स्वाभाविक मोशन से अपने भाव को देख रहे हैं, तो शनि की दृष्टि जो कि 12वें भाव के ऊपर पड़ रही है, लग्नेश का संबंध 12वें भाव के ऊपर हो जाए, ये भी अच्छा नहीं। कहीं ना कहीं खर्चने के योग, हॉस्पिटल्स में चक्कर लगाने के नुकसान के योग बनाता है शनि का यहाँ पर प्रभाव। और गुरु की दृष्टि अब मार्गी हुई है तो ये आपके नुकसान प्लग करता है, आप चैरिटेबल हो जाते हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि हो जाती है, दान पुण्य में आपकी रुचि हो जाती है, तो वह नुकसान नहीं होते। कहीं ना कहीं दैवी कृपा आपको बचाती है गलत कृत्यों से, नुकसान से, इंट्यूशन आपकी आपको बचाती है। गुरु का मार्गी होना धर्म कर्म से आपको कहीं तो लाभ होता है, आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है, प्रॉपर गाइडेंस मिल जाता है, आप कई तरह के गलत कृत्यों से बच जाते हैं। मार्गी गुरु ये करने जा रहे हैं। और अब केतु के साथ संबंध, देखिए केतु गुरु का ही एक चेला बताया गया है, गुरु का शिष्य बताया गया है। गुरु के भाव को जब केतु देखे और गुरु का प्रभाव पहले से है, तो यहाँ पर 12वें भाव से कोई दिक्कत नहीं आने वाली। नींद का भाव भी है तो आपकी नींद भी अच्छी रहेगी, कंजुगल लाइफ भी अच्छा रहेगा, जब तक गुरु मार्गी हैं और 12वें भाव को देख रहे हैं। तो 2 जून तक ये स्थिति रहेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि अपने भाव के ऊपर रहेगी, नींद अच्छी रहेगी, कंजुगल लाइफ अच्छा रहेगा, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी सफलता निश्चित है, तरक्की निश्चित है।
12वां भाव क्योंकि मेडिकल प्रोफेशन, हॉस्पिटल्स इत्यादि से भी जोड़कर देखा जाता। सोशल वर्कर हैं, पराविद्याओं के साथ कोई नाता है, कोई तंत्र मंत्र विज्ञान के साथ कोई नाता है, तो आपकी इंट्यूशन पावर, आपके इंस्टिंक्ट्स काम करते हैं। आप खुद तो बचते हैं, अपने चाहने वालों की भी रक्षा करते हैं। केतु का यहाँ पर मघा नक्षत्र में, अपने नक्षत्र में होकर बली होना, 12वें भाव को देखना, तो आपके सीक्रेट सोरोज हैं, जो गोपनीय कष्ट हैं, वह भी कमतर होते हैं। वैसे तो गुरु ने वह कम कर दिए हैं काफ़ी हद तक। हाँ, शनि की जरूर दृष्टि है जो आपके खर्चे जरूर करवाती है, परंतु सुखद जगह पर खर्चा होने के योग बनते हैं। अब इनकम का ग्राफ भी बढ़ रहा है क्योंकि गुरु की मार्गी होने से द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि है अच्छी। तो केतु का प्रभाव अगर हम 2 जून तक देखें, जब तक गुरु की भी दृष्टि अपने भाव के ऊपर, 12वें भाव के ऊपर, अच्छा कहा जा सकता है। अपने नक्षत्र से गुरु की राशि को देख रहे हैं तो कोई इसमें बुरी बात मुझे नहीं लगती, बल्कि तंत्र मंत्र विद्याओं से, हीलिंग विद्याओं से आपको फायदा हो। अगर आप कोई आयुर्वेद हैं, कोई बख्श प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं, तो आपको ऐसे कार्यों से सफलता भी मिलती है। तो केतु का ये गोचर पराविद्याओं से लाभ हो, तंत्र मंत्र विद्याओं से लाभ हो, इस तरह की स्थिति बना देता है। उसके पश्चात 2 जून के पश्चात जब गुरु उच्च के हो जाएंगे, ये आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति हो जाएगी। उच्च का गुरु 7वें भाव में आपकी लगन राशि के लिए देखिए, परंतु गुरु की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि नहीं रहेगी। शनि और केतु 2 क्रूर ग्रहों की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर रहेगी। 12वां भाव विदेशों का भी है। 2 जून के पश्चात विदेशों में जो सेटल्ड हैं मेरे भाई बहन, उन्हें थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। अभी तो गुरु मार्गी की दृष्टि अपने भाव के ऊपर है, तो विदेशों में सेटल्ड जो व्यक्ति हैं उनके लिए कोई दिक्कत अगर आती तो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका सोल्यूशन मिल जाता है। जब गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर नहीं रहेगा, शनि केतु का प्रभाव रहेगा, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। खासकर अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो आपको सतर्क रहना चाहिए उस वक़्त। परंतु आप कहेंगे केतु अपने नक्षत्र में, जी हाँ दोस्तों, बली होकर 12वें भाव को देखेगा, तो थोड़ा सा धर्म कर्म के कामों में जो संलग्न है उनके लिए तो समय अच्छा रहेगा। जो चैरिटी करते हैं, तंत्र मंत्र विद्याओं में हैं, दूसरों के हित का सोचते हैं, उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इस अवधि में। ना नुकसान होगा, ना बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और वैसे भी गुरु की स्थिति 7वें भाव में होने से इनकम का ग्राफ बढ़ने के योग गुरु बना देते हैं 2 जून से। गुरु की 5वीं दृष्टि 11वें भाव के ऊपर रहेगी 2 जून से। लगन को प्रभावित करेगा तो आपको उच्च पद मिल सकता है। आपके पार्टनर की तरक्की के योग बनते हैं, पार्टनर को लाभ होने के योग बनते हैं। गुरु 7वें भाव में कर्क राशि में होगा तो लव लाइफ, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। सिंगल्स की मैरिज के योग बन जाएंगे 2 जून से। तो केतु का प्रभाव कहीं ना कहीं यहाँ पर 12वें भाव के ऊपर इतना ज़्यादा खलेगा नहीं। हाँ, धर्म कर्म के कामों में आपका रुझान रहेगा। तंत्र मंत्र विद्याओं से आपको फायदा भी होगा। किसी न किसी कारणवश आप तंत्र मंत्र विद्याओं में रुचि भी लेंगे। स्थितियां ऐसी हो सकती कि आपकी रुचि थोड़ा सा इधर ज़्यादा हो जाए। वो अच्छी बात है, वह है आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन देगी आपको। गुरु की दृष्टि अभी फिलहाल धन भाव के ऊपर है। केतु की दृष्टि के साथ, या यूँ कहें राहु का प्रभाव है द्वितीय भाव के ऊपर, तो राहु की उदंडता कंट्रोल में रहेगी। राहु भी अपने ही नक्षत्र में है, केतु भी अपने नक्षत्र में है, परंतु गुरु की दृष्टि के कारण राहु फैमिली में, गुरु मार्गी की दृष्टि के कारण फैमिली में कोई कौतूहल नहीं बचा पाएगा, बल्कि धन की स्थिति फिर भी बेहतर होगी। बल्कि जब से बुध मार्गी हुए कुछ रोज पहले ही, और अभी तो शुक्र भी दिग्बली होकर कैरियर के भाव को देख रहे हैं। बुध मार्गी हैं, 2nd हाउस में हैं, भाग्यस्थान के मालिक हैं। गुरु का प्रभाव मार्गी, गुरु का प्रभाव धन भाव के ऊपर है, तो केतु का प्रभाव कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं देने वाला।
यहाँ पर धन की स्थिति बेहतर होगी, कैरियर के लिए समय अच्छा रहेगा, विदेशों से सुखद समाचार मिले, कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज में भी सफलता मिले, ट्रेडिंग के कामकाज में सफलता मिले, कमीशन के कामकाज में सफलता मिलने के योग, सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, कला के क्षेत्रों से भी लाभ के योग बनते हैं। केतु का प्रभाव शुक्र के ऊपर भी रहेगा। ये थोड़ा सा ऐसा है कि अगर आप पुरुष जातक है तो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। केतु स्ट्रोंग होकर नवम दृष्टि से शुक्र को देखेगा। शुक्र हालांकि कुछ दिन ही 23 दिन के लिए 24 दिन के लिए यहाँ पर रहेंगे, तो इसके पश्चात शुक्र आगे चले जाएंगे। तो शुक्र की स्थिति अच्छी है। आने वाला समय अप्रैल मई का महीना शुक्र के कारण भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। शुक्र अप्रैल के महीने में सेकंड हाफ में वृषभ राशि में अपनी राशि में होंगे, तो केतु की दृष्टि से परे हो जाएंगे, तो ये अच्छा योग हो जाएगा। तो मगा नक्षत्र का इतना प्रभाव जाने कि आप 12वें भाव से जो दिक्कत आने के योग बनते, क्योंकि शनि की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, वह गुरु आपकी रक्षा करता है 2 जून तक। उसके पश्चात गुरु वैसे ही रक्षा कवच बन जाता है, बल्कि ब्रह्मास्त्र बन जाता है। अगर आप धार्मिक कृत्यों में संलग्न हैं तो 12वें भाव के ऊपर दृष्टि कोई दिक्कत नहीं देने वाली 2 जून के पश्चात भी। सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि केतु की, ये यदा कदा आपको खर्चों के ऊपर नियंत्रण के लिए कहती है। 4th हाउस के ऊपर दृष्टि आपका ध्यान तंत्र मंत्र विद्याओं की तरफ रहेगा सेकंड हाफ में इस साल के, और परा विद्याओं से फ़ायदा होगा। और कोई रुचि आपकी इस तरह की विद्या में हो सकती है जो हीलिंग विद्याओं से संबंधित हो। आप किसी के साथ जुड़कर कुछ सीखने का आयोजन प्रयोजन कर सकते हैं। इस तरह की विद्याओं में आप ज़्यादा रुचि लेंगे, ये कह सकते हैं। परंतु फिर भी जिनकी केतु की महादशा अंतरदशा है, उन्हें केतु के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, अपने इष्ट देव की आराधना करनी चाहिए, चींटियों को आटा शक्कर जरूर डालें, गणपति की आराधना करें, भैरव देव की आराधना करें, ताकि आपको सुकून मिले। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।